गाइस, स्वागत है आपका निफ्टी 50 के वीकली एनालिसिस वीडियो में। जैसा कि आपने देखा होगा ड्यूरिंग द वीक निफ्टी 50 काफी अच्छा अपने हर दिन ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाते हुए चल रहा था, पर लास्ट डे फ्राइडे को हमें यहाँ पे काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही है, जिस वजह से कैंडल भी हमारी शूटिंग स्टार कैंडल में क्लोज होती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए हमारा किस तरह से माइंडसेट रहना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकें, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 को चेकआउट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई नजर आई है। 9 वीक तक बैक टू बैक एक सेम रेंज के अंदर में कंसोलिडेट करने के बाद हमने यहाँ से ब्रेकआउट किया था। उसके बाद उसी लेवल को हमने रिटेस्ट करके वापस से ऊपर जाना चालू किया था। ये एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आई थी। पहले एक हैमर कैंडल बनी थी, उसके ऊपर क्लोज किया स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, और लास्ट वीक हमने यहाँ पे एक पॉज टाइप ऑफ कैंडल, डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनाई थी। लास्ट वीक हमने यही प्लान किया था कि यहाँ पे एक प्रॉपर पॉज टाइप ऑफ कैंडल बनी है, इसके हाई के ऊपर अगर हम निकलना चालू करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट काफी अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिला, पर लास्ट डे फ्राइडे को सिर्फ हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है अच्छी खासी, उस वजह से कैंडल हमारी शूटिंग स्टार में क्लोज हुई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक एक बात तो फिक्स है कि नेक्स्ट वीक एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, यानी पूरी जो प्रॉपर बॉडी वाली कैंडल होती है इस तरह से, वो हमें देखने को मिल सकती है ऊपर या नीचे की साइड पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि लास्ट वाली कैंडल को भी आप चेकआउट करेंगे तो जहां पे उसकी क्लोजिंग हुई थी सेम उसी लेवल के आसपास एग्जैक्टली हमने वापस से क्लोज किया है, यानी दोनों कैंडल की क्लोजिंग हमें सेम लेवल के आसपास देखने को मिल रही है। दोनों की क्लोजिंग अगर हम चेकआउट करते हैं तो 22,513 के आसपास इसने क्लोज किया था 513, और इस वीक जो हमने क्लोज किया है वो 519 के आसपास किया है। तो एकदम सेम लेवल के आसपास हमारी क्लोजिंग है। तो यहां से नेक्स्ट वीक एक हाई चांसेस हो जाते हैं कि दूर जाके मार्केट एक क्लोज कर सकता है, या तो नीचे की साइड पे आता है तो यहाँ पे नीचे की साइड पे हमारी क्लोजिंग हो सकती है, ऊपर जाता है तो ऊपर की साइड पे हमारी क्लोजिंग हो सकती है। जहां पे फर्स्ट इनिशियल टारगेट हमारे इस वाली कैंडल का विक हो सकता है, जो हायर पार्ट लगा हुआ है कैंडल का विक, या फिर ये वाली जो कैंडल का विक लगा हुआ है ये हमारा फर्स्ट इनिशियल टारगेट हो सकता है। क्योंकि जनरली इस टाइप का जब भी प्राइडिक्शन बनता है कि हमने सेम लेवल के आसपास क्लोज किया है तो उसके बाद हाई चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट एक साइड पे टच करने जरूर जाता है, या तो इस कैंडल का हाई जो लग रहा है ये टच करने जाएगा इस वाली विक को, या फिर ये जो कैंडल का लो लग रहा है इस वाली विक को टच करने जरूर जाएगा, और उसके बाद फिर चांसेस भी ये हो जाते हैं कि उसी साइड पे हमें क्लोजिंग देखने को मिल सकती है इस तरह से। और यूं भी हम ऐसे भी चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई नजर आई है, तो इसके लो के नीचे अगर हम ट्रेड करना चालू करते हैं तो यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, या फिर मार्केट वापस से गैप अप खुल जाता है या फ्लैट खुल के तुरंत ऊपर निकलना चालू करता है। तो ये सारे लोग जो यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हैं ये अपने पोजीशंस को कवर करना चालू करेंगे जैसे ही यहाँ पे कैंडल का 50% क्रॉस होना चालू होता है। तो उस वजह से भी यहाँ पे अगर गैप अप वगैरह खुलते हैं तो ऊपर की साइड पे एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। सही प्राइस के आसपास या गैप डाउन हमारी ओपनिंग होती है, इसके नीचे ही हम ट्रेड करते रहते हैं 5, 10, 15 मिनट, 1 घंटा, तो यहां से एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। प्रोबेबिलिटी वाइज सारी बातें हमें यही सिग्निफाई कर रही है कि नेक्स्ट वीक एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट 2 वीक से कोई बड़ा मूव होता हुआ नजर नहीं आया है। अब हम लोग आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। जैसा आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पैटर्न को हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जिसके अंदर मार्केट अच्छा खासा हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ चल रहा है। यहाँ पे मल्टीपल बार हमने हायर साइड पर रेजिस्टेंस ले लिया था, अभी भी एग्जैक्टली हम इसी लेवल के आसपास खड़े हुए थे। तो फ्राइडे का जब हम एनालिसिस प्रिपेयर कर रहे थे, प्लान प्रिपेयर कर रहे थे, मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ पे एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनती हुई हमें नजर आई है। तो इनसाइड कैंडल का काम ऐसा ही होता है कि मार्केट जब इसके लो के नीचे या फिर हाई के ऊपर जाना चालू करता है तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलता है। और वैसे भी हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन के पास खड़े हुए थे, तो जैसे ही मार्केट इसके यहाँ पे लो के नीचे गैप डाउन खुलता हुआ हमें नजर आया, एक काफी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। इनसाइड कैंडल की पावर भी एक्टिवेट होती हुई नजर आई, और वैसे भी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास खड़े हुए थे। तो अभी इमीडिएटली हमारा यहाँ पे बाइंग साइड पे तो प्लान नहीं रह सकता है। बाइंग के बारे में हम कब सोचेंगे? जब मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे 22,700 के ऊपर कुछ जाना चालू करता है, जहां से ये शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली थी, और यहीं पे इसका ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया था इनसाइड कैंडल के लो का। तो इसके ऊपर कुछ क्रॉस करना चालू करेंगे तभी अग्रेसिव होकर हम बाइंग साइड पे सोच सकते हैं। अभी एग्जैक्टली हम वहां पे खड़े हुए हैं जहां से हमने ब्रेकआउट किया था। पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, यही हमारा ऑल टाइम हाई लगा हुआ था। यहाँ पे कंसोलिडेट करके बायर सेलर्स की फाइट हुई, उसके बाद हम नीचे आना चालू किए थे, एक अच्छी खासी हमने सेलिंग दिखाई, वापस से यहाँ पे लोअर साइड पे कंसोलिडेट करके ऊपर आना चालू किए थे, और यहीं पे कंसोलिडेट करके हमने ब्रेकआउट किया था। तो ये पूरा हमारा एक ब्रेकआउट जोन था, ब्रेकआउट लेवल था, उसी पे डॉट हमने क्लोज करके यहाँ पे एंड किया है वीक को। तो फ्लैट प्राइस के आसपास खुलते हैं हल्का फुल्का ऊपर नीचे, और यहां से नीचे ब्रेकडाउन करना चालू करते हैं। कुछ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस टाइप का कुछ प्राइडिक्शन बनना चालू होता है, नीचे प्राइस स्लाइड करना चालू करता है, तो यहां से ये ब्रेकआउट जो है पूरा फेल होता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो इसके नीचे काफी अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है।
और सपोज करते हैं डायरेक्टली कोई गैप अप वगैरह खुल गया मार्केट, तो वैसे भी एक बड़ी सी कैंडल बनती हुई नजर आई है, इसके बीच में हमें कोई अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। ऑप्शन सेलर्स के लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगा, जहां पे ऊपर से कॉल सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, नीचे से पुट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी और बीच में वो कोशिश करेंगे कि मार्केट यहीं पर टाइम पास करता हुआ खत्म हो जाए। तो उस केस में कोई अच्छी ट्रेड हमें नहीं मिल पाएगी। अच्छी ट्रेड हमें जब भी मिल पाएगी जब मार्केट सही लेवल के आसपास ओपन होता है और फिर यहाँ पे ये ब्रेकआउट हमें फेल होता हुआ नजर आता है, तभी एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। क्योंकि अगर यहां से वापस ऊपर भी हम जाना चालू करते हैं तो उसमें भी हमें अच्छा मूव नहीं मिल पाएगा। धीरे धीरे करता हुआ मार्केट इस तरह से जिगजैग करता हुआ, लिप जिप करता हुआ ऊपर निकलेगा, जहां पे हर लेवल के आसपास उसको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और यू भी हमने अभी डॉट यहाँ पे 500 के लेवल के आसपास सपोर्ट लेके क्लोज किया है, तो इसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन होता है तो काफी सारे बायर्स वगैरह की पोजीशन जो यहाँ पे बनी होगी वो कटना चालू होगी, तो यहाँ पे तेजी से मार्केट नीचे आता हुआ, प्राइस नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। सो उस केस में ही एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें मंडे को। एक लाइन में सिंपल रखेंगे प्लान को कि इसके नीचे वापस से निकलना चालू करते हैं 500 वगैरह के नीचे, तो सेल साइड पे हमारा माइंडसेट रह सकता है। बीच में अगर ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पे कोई अच्छी ट्रेड हमें नहीं मिल पाएगी, इसके बीच में मार्केट जिगजैग करता रहेगा। और बाइंग के बारे में अब 700 के ऊपर जब निकलेंगे तभी हम अग्रेसिव होकर प्लान कर सकते हैं। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को हम 2-3 हफ्तों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जिसपे मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ चल रहा था, जहां पे हर बार जब भी इसके लोअर पार्ट पे आते थे हम तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आते थे। फाइनली इसका ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है, काफी अच्छा प्राइस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि अभी जब तक मार्केट 700 के ऊपर कुछ जाना चालू नहीं करता है, यहीं से हमें ये शार्प सेलिंग वाली कैंडल देखने को मिली है, तो इसके ऊपर ही कोई अग्रेसिव बाइंग का हमारा प्लान एक्टिवेट हो पाएगा। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये ट्रेंड लाइन को और ये कुछ लेवल्स को हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे थे। डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट आप देखेंगे तो एकदम परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लान आज के दिन के लिए हमने यही किया था कि गैप डाउन अगर हमारी ओपनिंग होती है तो वो सबसे इंटरेस्टिंग केस रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 2-3 दिन 4 दिन से मार्केट गैप अप खुलता हुआ नजर आ रहा था, उसके बाद गैप अप खुल के अपने आप को सस्टेन कर पा रहा था। तो गैप डाउन के केस में हमने यही प्लान किया था कि सिर्फ सेल साइड पे हमारा माइंडसेट रह सकता है, जहां पे ये बायर्स वगैरह जो आए हैं इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है और नीचे के बायर्स वगैरह को भी दिक्कत होना चालू हो सकती है। तो प्लान हमने यही किया था कि अगर गैप डाउन खुल के कुछ यहाँ पे प्राइडिक्शन बनना चालू होता है तो उस केस में हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। और वैसे भी यहाँ पे ये एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनी थी, इसके लो के नीचे हमने सेलिंग का ही प्लान करा था। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट मार्केट गैप डाउन खुला, डॉट इस सपोर्ट लेवल के आसपास गैप डाउन खुला, जो मार्केट एक बार यहाँ पे बायर्स ने ट्राई करने की कोशिश करी, पर वापस से यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की साइड पे क्रॉस नहीं कर पाया और वहां से एक शार्प सेलिंग होती हुई हमें नजर आई है। फिर यहाँ पे प्रॉपर प्राइडिक्शन बनाते हुए और भी सेलिंग कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है और लो के आसपास ही मार्केट ने जाके क्लोज किया है। ये है सेंसेक्स का चार्ट। यहाँ पे भी आज के दिन एक्सपायरी हमें देखने को मिल रही थी, इसका प्राइस भी सेम चलता है, निफ्टी 50 जैसा ही सेम चार्ट रहता है, इसमें भी सेम प्लान हमने रखा था। होपफुली आपके लिए एनालिसिस काम आया होगा। कैसा रहा आज का आपका फ्राइडे का दिन, कमेंट करके जरूर बताना। अब हम आ चुके हैं वापस से निफ्टी 50 के चार्ट पे। अब इससे पहले कि मंडे के लिए हम एग्जैक्ट प्लान को डिस्कस करें, बैंक निफ्टी का जो भी एनालिसिस देखते हैं वो कल अपलोड कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि लेट नाइट तक फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा अपडेट होता है, तो कल वाले एनालिसिस के साथ साथ हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अब मंडे के लिए सबसे पहले स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो 500 का एग्जैक्टली हमने सपोर्ट लिया है। तो कुछ लोग यहाँ पे बायर्स जो हैं अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे होंगे कि इसके नीचे अगर मार्केट आता है तभी वो कट डाउन करना चालू करेंगे, और बाकी नीचे के बायर्स वगैरह कुछ बैठे होंगे। और ऊपर से सेलिंग हुई है तो यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह आए होंगे जिनको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। अब सपोज करते हैं फ्लैट प्राइस के आसपास हल्का फुल्का ऊपर नीचे यहीं पे मार्केट ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे 5-10 मिनट रुक के अगर वापस से मार्केट 500 के लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है तो उसके नीचे हमारा सेल साइड पे ही प्लान रह सकता है, जहां पे थोड़ा सा और हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। इन बायर्स वगैरह की पोजीशन फिर खतरे में आ सकती है, और कुछ लोग जो अभी 500 के लेवल को देख के अपने पोजीशन को होल्ड करके बैठे होंगे उनकी पोजीशन भी कटना चालू हो सकती है। बाकी डायरेक्टली अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो पूरे स्विंग के बीच में हम खड़े होंगे, यहाँ पे कैंडल के बीच में खड़े होंगे, तो इसके बीच में हमारा छोटा मोटा मोमेंटम के लिए प्लान रह सकता है, छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए हम चल सकते हैं। और डायरेक्टली कोई गैप डाउन देखने को मिल जाता है तो ये नीचे के बायर्स पे खतरा बढ़ चुका होगा, ऊपर के सेलर्स को और अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका होगा, और 500 के नीचे भी हम खुल रहे होंगे, तो जो बायर्स यहाँ पे 500 के लेवल को देख के होल्ड करके बैठे हैं उनकी पोजीशन भी खतरे में आ चुकी होगी। तो उस केस में हमारा सेल साइड पे ही प्लान रह सकता है, बाय के बारे में तो हम नहीं सोच सकते। वैसे भी प्रोबेबिलिटी वाइज अगर हम चेकआउट करते हैं तो आज के दिन गैप डाउन खुल के फर्स्ट टिक के साथ मार्केट पहले ऊपर एक बड़ी सी कैंडल बनाया शार्प, उसके बाद नीचे आना चालू किया है, यानी पहले बाइंग देखने को मिली फिर उसके बाद मार्केट नीचे आना चालू करा है, तो ये प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो वैसे भी गैप डाउन खुल रहा है तो हो सकता है मार्केट कंटिन्यू कुछ सेलिंग के पॉइंट्स हमें दे दे। इस केस में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर कोई प्राइडिक्शन हमें देखने को मिलता है सेल साइड पे तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के प्लान कर सकते हैं। बस टारगेट हमें छोटे ट्रेल करते हुए चलना जरूरी है एटलीस्ट, क्योंकि एक अच्छे खासे पॉइंट्स की सेलिंग हो चुकी है, या फिर थोड़ा कम क्वांटिटी रखते हुए हम काम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी जा चुके हैं, गैप डाउन में कुछ पॉइंट्स जा चुके होंगे, फिर उसके आगे हम फर्दर प्लान कर रहे होंगे। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है,
इसके बाद यहाँ पे 420 के आसपास एक माइनर लेवल आने वाला है, जहां पे पहले हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसके बाद ये सपोर्ट लेके हम ऊपर जाना चालू किए थे। फिर एग्जैक्ट लेवल हमारा 363 के आसपास रहेगा, उसके बाद 267 के आसपास एक लेवल हमारा हो सकता है। अपर साइड पे रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो 575 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे अभी भी मार्केट ने कंजेशन फेस किया था और ये पहले हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था। इसके ऊपर 695 से लेकर 700 के आसपास ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल रहेगा। इसके ऊपर जब हम कुछ जाना चालू करते हैं तभी अग्रेसिव होकर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यहीं से एक शार्प सेलिंग होती हुई हमें नजर आई है। यानी पहले गैप डाउन के साथ एक सेलिंग हुई, उसके बाद बायर्स ने गिव अप करने को रेडी नहीं थे, बायर्स ने कोशिश करा एक बार ऊपर ले जाने की और यहीं से वापस से सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए हैं। उसके ऊपर 764 के आसपास हमारा ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा हुआ है। एक लाइन में सिंपल सा प्लान है कि यहाँ पे एक सेलिंग होती हुई नजर आई है, तो अगर इसी फेवर में हमारे को कुछ ट्रेड मिलती है तो हम प्लान कर सकते हैं। बाइंग के लिए एक दिन हमें वेट करना पड़ेगा, कुछ गैप अप खुल जाता है तो भी और गैप डाउन खुल जाता है तो भी। गैप अप में तो वैसे भी छोटे छोटे मूव पकड़ते हुए हमें चलना है और गैप डाउन में अच्छे से ट्रेल करते हुए चलने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी काफी पॉइंट्स हमारे हाथ से जा चुके हैं, गैप डाउन में भी पॉइंट्स जा चुके होंगे। बाकी सारी कंडीशंस को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था निफ्टी 50 के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।